बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं और जिसका ताल्लुक है चैप्टर नंबर 4 से फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025। आइए बगैर टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी। ये जो वर्ड एस्केप है, एस्केप का मतलब होता है आउट होना। आउट का मतलब बाहर चले जाना। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो चीजों को बाहर निकालती है। अब कहां से सर बाहर? क्या हम लेट्स सपोज कोई आदमी कमरे के अंदर खड़ा हो, हम उसको धक्का देके बाहर निकाल दें, तो जिस वेलोसिटी से हमने बाहर निकाला क्या वो एस्केप वेलोसिटी? जी बिल्कुल एस्केप वेलोसिटी है। लेकिन हमारे टॉपिक के लिहाज से जो एस्केप वेलोसिटी है वो एक ऐसी वेलोसिटी है जो चीजों को अर्थ की ग्रेविटेशनल से बाहर निकाल देती है। उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। आइए हम इसको फर्दर डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को रीड करते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। डेफिनेशन हमारे पास ये कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बॉडी की वो हमारे पास वेलोसिटी विद विच इट गोज आउट, जिससे वो बाहर चली जाए। कहां बाहर चले जाए? इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के असर से जब वो बाहर चली जाए जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। लेट्स सपोज, बड़े ये बातें आपने लिखी है एक्सप्लेनेशन में जो भी मैं समझा रहा हूं, और ये आपकी बुक का पैराग्राफ नंबर 1 है। मतलब डेफिनेशन के बाद जो पहला पैराग्राफ आता है 6 से 7 लाइनें, उसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई। और एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताता है, आइए हम समझते हैं। लेट्स सपोज बेटा ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक आदमी जो है वो खड़ा है। वो फर्स्ट टाइम क्या करता है, उसके हाथ में बॉल है और बॉल को इस अर्थ की सरफेस से अपवर्ड फेंकते हैं। वो एक स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी से फेंकता है तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास जमीन की सरफेस से एक हाइट h1 तक जाती है। लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये डाउनवर्ड आ जाती है। और क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। फिर हमारे पास ये जो ऑब्जर्वर है, जब दोबारा हमारे पास ये नीचे की तरफ आ जाती है बॉल, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर एक दफा फिर जो है वो इस बॉल को हमारे पास अर्थ की सरफेस से और हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकता है। अब जब इस दफा फेंकेगा तो वो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास पहले से ज्यादा हाइट कवर करेगा और वो हमारे पास जो हाइट होगी वो h2 होगी, क्योंकि इस दफा उसने जो ऑब्जर्वर है उसने अपनी जो वेलोसिटी है ऊपर फेंकने की वो इंक्रीज की है। तो अब लेकिन फिर भी ये जो हमारे पास बॉल है एक ग्रेविटेशनल फोर्स पर अट्रैक्शन की वजह से डाउनवर्ड लग रही है, जो कि नीचे की तरफ आ जाएगी। जब ये बॉल नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये ऑब्जर्वर है ये तीसरी तरफ फिर क्या करेगा, वो इस बॉल को उठाएगा और उठा के फिर ऊपर की तरफ फेंकेगा। लेकिन इस दफा जो हमारे पास बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है वो पहले दोनों दफा की निस्बत ज्यादा वेलोसिटी से फेंक रहा है। अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से फेंक रहा है तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्व करेगा कि ये जो बॉल है इसने पहले से ज्यादा वेलोसिटी मीन के ज्यादा हाइट कवर की है, जो कि हमारे पास h3 है यहां से लेके यहां तक। लेकिन यहां पर अभी भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के असर के अंदर है। फिर क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसके ऊपर एक्ट करेगी और जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ऑब्जर्वर जो है वो इस बॉल को फिर उठाएगा और फिर उठा के फिर हमारे पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकेगा। लेकिन इस दफा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास और हाइट कवर करेगा, लेकिन अभी भी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। फिर वो क्या करेगा, फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा कि ये जो ऑब्जर्वर है वो उस बॉल को दोबारा पकड़ेगा और फिर वो इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकेगा कि ये जो हमारे पास बॉल है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के असर से बाहर चली जाएगी। और अब याद रखिएगा कि जिस वेलोसिटी के साथ उसने इस ऑब्जेक्ट को फेंका और वो बहुत ज्यादा हाइट कवर करने के बाद वो हमारे पास उस ग्रेविटेशन फील्ड के असर से बाहर चला गया, जिस वेलोसिटी से वो बाहर गया उस इनिशियल वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। सारी बातें जो भी मैंने यहाँ पे बताई हैं ये सारी बातें एक्सप्लेनेशन लिखी और आपने बुक का जो इस टॉपिक का पहला पैराग्राफ है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। आइए हम इसकी कहते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। लेकिन मैथमेटिकल डेरिवेशन से पहले हम ये छोटा सा जो हमारे पास अजम्पशन है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें हेल्पफुल होगी। अब लेट्स सपोज जब ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास जमीन की सरफेस के बिल्कुल करीब था, तो उस वक्त जब वो आदमी ने हमारे पास ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो उस वक्त यहाँ पे जो बॉल थी उसके पास वेलोसिटी ज्यादा थी। अगर वेलोसिटी ज्यादा थी तो उस वक्त उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज्यादा थी। लेट्स सपोज कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम 10 जॉल थी।
लेकिन जैसे जैसे वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाता गया तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर क्या आती गई, कमी आती गई। जब वेलोसिटी के अंदर कमी आती जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेट्स सपोज वो इस हाइट से यहाँ पर गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास 7 जॉल। जब वो यहाँ पर गया तो वो काइनेटिक एनर्जी और क्या होगी 4 जॉल। मतलब जैसे जैसे हाइट की ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट बढ़ती जा रही है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या करती जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम करती जा रही है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी वो कम होती जा रही है। 7 से क्या हो गया 4, फिर 4 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और फिर 2 से क्या हो जाएगी 0। अब मेन कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट, या हम ये कह सकते हैं कि जब वो हमारे पास बॉल जो है वो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 होगी, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डेंस हम देखें तो बॉडी जैसे जैसे हाइट कवर कर रही है वैसे वैसे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ती जा रही। स्टार्टिंग में जब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ की बिल्कुल सरफेस के करीब था, वहां पे हाइट 0 थी तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 0। लेकिन जैसे उसने थोड़ी सी हाइट कवर की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 से क्या हो गई 3 हो गई। फिर हमारे उसने हाइट और मजीद कवर की तो पोटेंशियल एनर्जी 3 से 6 हो गई। उसने नेक्स्ट टाइम उस बॉल ने हाइट मजीद कवर की तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 6 से 8 होगी। और नेक्स्ट टाइम उस बॉडी ने हाइट मजीद कवर की तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 8 से 10 होगी। अब यहाँ पे अगर हम इन दो सिनेरियो के अंदर हम चीज देखें तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसे ऐसा लॉस हो रही है, मतलब 10 7 4 2 0, तो ऐसे ऐसे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है लॉस हो रही है। लेकिन जैसे जैसे वो बॉडी हाइट कवर करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है गेन हो रही। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉडी को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज आता है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी चेंज आता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा उसके जरिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लॉस होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी गेन होगी। मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमें पता है कि स्केल वेलोसिटी जो है वो कंसर्न करती है हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। जहां से हमने कंक्लूजन निकाला है जैसे जैसे हम अपवर्ड जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऐसे क्या हो रही है गेन। तो मैंने ये लिखा हुआ है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है और चेंज हमारे पास जो होता है वो बेटा दो चीजों के दरमियान होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आपने देखना ये कि जब आपने बॉडी को एक हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका तो बॉडी जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के असर से बाहर निकल गई। अगर वो बाहर निकल गई तो वहां पे फाइनल पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी 0। तो यहाँ पे मैं इस बॉडी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल वो क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा माइनस। अब याद रखिएगा कि आपने बॉल को एक हाई वेलोसिटी से फेंका, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गई। तो ग्रेविटेशनल से फील्ड से बाहर जो हमारे पास पॉइंट होता है इंफिनिटी। एक बॉडी को एक पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हम जो वर्क डन करते हैं वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होता है। और याद रखिएगा लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने आपको क्लियर बताया था अगर एक बॉडी हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद हो तो वहां पे जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है माइनस GMM ओवर R। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब बॉडी हमारे पास बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद थी तो उस वक्त उसके पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी GMM ओवर R। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने बेटा काम ये करना है कि ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, तो ये बनेगा 0 प्लस GMM ओवर R। अगर इनके अंदर मैं दोनों प्लस कर दूंगा तो ये बनेगा 1/2 इंटू MV स्केप का स्केयर इज इक्वल टू GMM ओवर R। बेटा ये m जो है इस m के साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट, 2 डिवाइड हो रहा था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा V स्केप का स्केयर इंटू 2GM डिवाइड बाय R। अब अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास है स्केयर, अगर मैं स्केयर खत्म करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों साइड पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। इस साइड पे भी स्केयर रूट, इस साइड पे भी स्केयर रूट, ये स्केयर रूट के साथ कैंसल आउट। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रहेगा वेलोसिटी, स्केयर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट G 2GMM ओवर R। अब ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया स्केयर वेलोसिटी का। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इस फार्मूले में हमारे पास
जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो पूरी यूनिवर्स में सेम है। एम जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, लेकिन हम इसे मैस ऑफ प्लैनेट भी कह सकते हैं। आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसे हम रेडियस ऑफ प्लैनेट भी कह सकते हैं। ये जो स्केप वेलोसिटी बेटा ये जनरल फार्मूला है, आप किसी भी प्लैनेट के अक्रॉस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए आप जो वेलोसिटी यूज करेंगे, उसके वेलोसिटी मतलब निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो आप ये यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एम है ये हमारा मैस है, आप उस मैस का सॉरी उस प्लैनेट का मैस पुट करें और उसी प्लैनेट का अगर आप रेडियस पुट करें तो आपके पास किसी भी प्लैनेट की जो स्केप वेलोसिटी है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करें जो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए हमें जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है स्केप वेलोसिटी के लिए, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए आप सिंपल ये काम करेंगे, सॉरी दोबारा करता हूं। अगर बेटा आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करें जिसके अंदर जो स्केप वेलोसिटी है वो स्केप वेलोसिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए है, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए आप सिंपली ये काम करेंगे और वहां पे आप लिखेंगे कि ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही होती है वो बराबर होती है हमारे पास वेट के, एज वी नो, यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो। हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास अर्थ के ऊपर लगती है वो किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशन पुल के। और ये जो ग्रेविटेशन पुल होता है वो क्या होता है हमारे पास एम जी। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या है, जी एम एम ओवर आर का स्केयर। बेटा ये हम इस एम के साथ कैंसल आउट। अब यहां पे देखें तो आर स्केयर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा जी एम इंटू जी आर का स्केयर। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ जी एम इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एम इन इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट करें तो हमारे पास देखते क्या बनता है। अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो मैं स्केप वेलोसिटी क्या है इक्वेशन नंबर 1 की, v स्केप इंटू अंडर रूट 2 आगे आता है, देखो ये 2 है, आगे आता है जीएम, मैं जीएम की जगह पे जीएम की वैल्यू पुट करें, जीएम की वैल्यू क्या है जी आर स्केयर, तो यहाँ पे क्या पुट करता हूं जी आर का स्केयर डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करना है आपने डिवाइड करना है, यहाँ पे आर था तो मैं यहाँ पे आर डिवाइड कर देता हूँ, ये आर नहीं, एक आर इस आर के साथ कैंसल आउट, पीछे क्या रहेगा स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। बेटा ये मेरे पास जो ये भी हमारे पास एक स्केप वेलोसिटी का फार्मूला बना है, लेकिन ये जो फार्मूला बना है ये हमारे पास स्पेसिफाई अर्थ के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो स्मॉल जी आ रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रही है जो कि हमारे पास अर्थ की होती है। अगर आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे तो आपके पास स्केप वेलोसिटी आ जाएगी अर्थ की। अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आपको पता है कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8, तो मैं क्या पुट करूंगा 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अगर आप इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आएगा और अंडर रूट ले तो आंसर आएगा 11.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर देखें ये जो 10 की पावर 3 है ये मेरे पास होता है किलो, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर मैं पुट करूंगा के किलो, अगर मीटर पर सेकेंड, तो इसके वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो हमारे पास ये वैल्यू है। और ये वैल्यू आपने याद रखनी है, पेपर के अंदर एमसीक्यूज आता है।